महा उपाय। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में आज पंचमी तिथि लगभग 2:00 तक रहेगा। इसलिए आज क्या क्या उपाय करने चाहिए, आइए सबसे पहले हम बता दें। बिल्वपत्र शिव जी पे चढ़ाने की भारी और विशेष महिमा है, परंतु हम सभी पूजा पाठ आदि करते हैं, उसके साथ साथ बहुत ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हम सभी कर लेते हैं, जिससे कि जो पूजा पाठ का फल है उससे अधिक कहीं बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी गलती है बिल्वपत्र कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं। बहुत लोग अज्ञानवश या हो सकता है जानकारी के अभाव में यदि गलत समय पर बिल्वपत्र आदि तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें उसका लाभ, पूजा पाठ का लाभ आदि नहीं उठा पाते। पुराणों के अनुसार बिल्वपत्र कब कब तोड़ना चाहिए आइए जानते हैं, और किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। पुराणों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी और नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों पर, साथ ही साथ पूर्णिमा पर बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यह तिथियों की बात है। संक्रांति और सोमवार, इन 2 दिन भी इसी में जोड़ ले। इन 2 दिनों में भी आप बिल्वपत्र न तोड़ें। बिल्वपत्र शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी की भारी कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। जब भी आप देख लीजिए, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या या संक्रांति आदि पर्व तिथि हैं, उससे 1 दिन पहले ही बिल्वपत्र तोड़ कर रख लीजिए और उस दिन भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करें। यदि भूलवश बिल्वपत्र नहीं तोड़ पाते उस दिन, और किसी दिन चतुर्दशी है, अष्टमी है या फिर पूर्णिमा पड़ गया, तो जब भी शिवालय जाएं, जो शिव जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ा है उसी को पुनः से धो लीजिए। धो करके आप वही बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। बिल्वपत्र की अद्भुत महिमा अलग अलग विधियों में है। जैसे प्रत्येक दिन भुवन भास्कर सूर्यदेव को जो लोग अर्घ देते हैं उनके लिए भी बिल्वपत्र की भारी महिमा है। भुवन भास्कर को अर्घ देते समय आप कनेर के पुष्प, यदि 1000 कनेर के पुष्प भगवान सूर्यदेव को प्रदान करें अर्घ के रूप में, तो जितना फल प्राप्त होगा केवल वह 1 बिल्वपत्र से प्राप्त होगा। जब भी आप चल दीजिए, 1 बिल्वपत्र भी भगवान सूर्यदेव को अर्पण करें। इससे 1000 कनेर की इतना जो लाभ होता है वह केवल 1 बिल्वपत्र से मिलता है। इसलिए भुवन भास्कर को प्रत्येक दिन बिल्वपत्र भी अवश्य अर्पण करना चाहिए। यह भविष्य पुराण के अंतर्गत यह बताया गया है। प्रिय दर्शकों, बिल्वपत्र जब भी शिव जी पर चढ़ाएं या माँ दुर्गा पर चढ़ाएं या फिर भुवन भास्कर आदित्य देव को चढ़ाएं तो खाली बिल्वपत्र न चढ़ाएं। उस पर लाल कुमकुम से, अष्टगंध से, चंदन आदि से उस पर कुछ ना कुछ लिख दें। यदि शिव जी पर चढ़ाएं, तीनों पत्तों पर ओम लिखकर चढ़ा सकते हैं, श्री लिखकर चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा माँ को चढ़ाना चाहते हैं तो ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं इत्यादि लिख करके चढ़ा सकते हैं। भुवन भास्कर को यदि बिल्वपत्र अर्पण करें तो ओम गृणी सूर्याय नमः यह लिख करके आप अर्पण करें लाल कुमकुम से। बिल्वपत्र सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, इसलिए अपने पूजा पाठ के दौरान बिल्वपत्र शामिल करिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, परंतु तोड़ने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि अपवित्र अवस्था में बिल्वपत्र ना तोड़ें। चप्पल जूते आदि पहनकर बिल्वपत्र ना तोड़ें। स्नान के पहले बिना स्नान किए हुए बिल्वपत्र ना तोड़ें। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, और जो निषेध तिथियां हैं, निषेध दिन है, उनमें भी बिल्वपत्र न तोड़ें। आइए